हमें झूठ बोलने, हमें झूठ सुनने और दूसरों से यह अपेक्षा है कि वो भी झूठ बोलें। लिहाजा जब कोई कहता है नहीं हम तो झूठ नहीं बोलेंगे, हमारी किताब तो ये कहती है, हम तो वही मानेंगे जो हमारी किताब में है, आपको झूठ बोलना है आप बोलिए, तो क्योंकि हम उससे लड़ना नहीं चाहते, हम एक सुविधा भोगी समाज की तरह जीना चाहते हैं, तो आप चाहते हैं कि दूसरा झूठ बोले। तो जब दूसरा झूठ नहीं बोलता तो आप उसके बिहाफ पे झूठ बोलने लगते हैं। तो आपने क्या क्या झूठ बोले? आपने ऐसे ऐसे झूठ बोले और अपने ही परिवार, अपने ही समाज, अपने ही धर्म के लोगों को उस झूठ में कि इतनी घुट्टी पिलाई कि दूसरा झूठ बोलना नहीं चाहता, चाहे वो गलत हो या सही हो, लेकिन वो अपनी बात पे अडिग है। आपको बुरी लग रही है तो आपको लगे, लेकिन आपको लगा कि हम क्या करें, हमें तो सर्वाइवल करना है, हम किसी भी तरीके से सर्वाइवल का कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। कोई यहां से लात मार के हमको निकाल दे तो हम वहां चले जाएंगे, बंगाल से निकाल देगा तो हम बिहार चले जाएंगे, बिहार से निकाल देगा तो दिल्ली चले जाएंगे, और दिल्ली में पिटेंगे तो फिर हम कहीं और चले जाएंगे। ऐसी सभ्यताओं और ऐसे समाज का अंत हर हालत में निश्चित होता है। लिहाजा हमने इतने लंबे समय की गुलामी के बाद, यह गुलामी आई क्यों, कभी इस समाज ने इस पे चिंतन नहीं किया। जो हमारे आदर्श थे, जिन्हें बताया गया कि ये आदर्श हैं, वो शुद्ध रूप से पाखंडी निकले, और हम इन पाखंडियों को ही समाज का सबसे बड़ा रहनुमा मानने लगे। हमें आज तक ये नहीं पता चला, और या हम नहीं जानना चाहते, जब आपके अंदर आलस और कायरता और अपने पुरुषार्थ पे कुछ न करने की भावना पैदा हो जाती है, तब आप दुनिया को लेटे लेटे, दुनिया को बैठे बैठे फेसबुक पे, ट्विटर पे दुनिया को ज्ञान देते हैं। यह होना चाहिए, सरकार को यह करना चाहिए, अब यह बिल ले आना चाहिए। यह बिल, यह सरकार किसी राष्ट्र से बड़ी नहीं होती। दुनिया की कौमें सरकारों के भरोसे इंतजार नहीं करती हैं कि सरकार आएंगी और हमारी सभ्यता बचाएंगी, सरकारें आएंगी हमारे सरोकार बचाएंगी। ये कोई नहीं करता है। ये सिर्फ भारत नहीं, पूरी दुनिया में एकमात्र ही समाज है जिसे आप सनातन समाज कहते हैं। ये सर्वाइवल के ऐसे ऐसे रास्ते ढूंढता है, उन रास्तों में इसका मंदिर आ जाए, उस रास्तों में इसकी आस्था आ जाए, ये सबको कुचलना चाहता है, क्योंकि इसे सरवाइव करना है। तो सरवाइव तो कीड़े मकोड़े भी करते हैं, जानवर भी कर जाते हैं, लेकिन आपको सृष्टि ने मानव की रचना को सबसे महत्वपूर्ण सुप्रीम क्रिएशन ऑफ गॉड, जिसे उर्दू में अखलुकुल मखलूकात कहते हैं, द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड, लेकिन हमारी प्रवृत्ति के अंदर इतने झूठ, इतनी मक्कारी और इतना पाखंड हो गया है कि अगर समाज में कोई आदमी आपको सही दवा भी बताए तो आप उस पर सवाल उठाते हो। वो भड़काता है, ये क्योंकि आपको लगता है कि अगर हम सच बोले तो हमें तो जमीन छोड़नी पड़ जाएगी, घर से भागना पड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि आप लड़ना और मरना नहीं चाहते। बिना मरे दुनिया में किसी को स्वर्ग नहीं मिलता। स्वर्ग पाने की आपकी महत्वाकांक्षा तो है, लेकिन उसके लिए मरना भी पड़ता है। लिहाजा जो आपका टॉपिक है वो इसलिए रिलेवेंट है कि यही परमानेंट लड़ाई है। सरकारों के आने जाने से यह लड़ाई कम ज्यादा हो सकती है। इसलिए हमें इन मुद्दों पर गहनता से चिंतन करना चाहिए, और हमारे अंदर बीमारियां जो ग्रस्त हैं, उन बीमारियों का इलाज भी हमें ही ढूंढना है। तो पहली बीमारी क्या है कि सनातन के मानने वालों को
ये ही नहीं पता कि उनका शत्रु कौन है। इस बीमारी को बढ़ाने वाला जो बैक्टीरिया है वो क्या है, इस बैक्टीरिया की क्या दवा होनी चाहिए। आप डॉक्टर से पूछते हैं, डॉक्टर डेंगू की दवा दे देता है, मलेरिया की दवा दे देता है, लेकिन जब तक डॉक्टर को बीमारी नहीं पता चलती तब तक वो दवा नहीं दे सकता। और जब समाज को बीमारी हो जाए तो समाज को बीमारी हो क्या है, इस हिंदू समाज को, सनातन समाज को शत्रु बोध का अभाव। हमारा शत्रु है कौन, कौन मुझे और मेरे समाज और मेरे परिवार को, मेरे संस्कारों को, मेरी आस्थाओं को, मेरे मूल्यों को, मेरे आदर्शों को कौन चोट पहुंचा रहा है, कौन उन्हें लहूलुहान कर रहा है, हम ये जानना नहीं चाहते। और जब तक जानेंगे नहीं तो उस बीमारी का इलाज नहीं करेंगे। हजारों मठ हैं, अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज हैं, संत हैं, साधु हैं, मंदिर हैं, हजारों संगठन हैं, हजारों संगठन हैं, सब समाज की सेवा कर रहे हैं। सबका कहना है कि हम समाज के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन समस्या यह है कि इनमें से किसी को या तो शत्रु बोध का पता नहीं है, अभाव है, या ये जानते हैं शत्रु को लेकिन लड़ने से इनके मठों की, इनके संगठनों की पोल खुल जाएगी तो ये लड़ना नहीं चाहते। यहां लड़ाई कोई हाथ पैर से नहीं हो रही, बंदूकों से नहीं हो रही, कोई हथियारों से नहीं हो रही, कोई पत्थरों से नहीं हो रही, लेकिन अपने समाज को सच बताना, अपने समाज को उस बीमारी से लड़ने के तरीके समझाना। ये नहीं बताते हम उस समाज से न लड़ें और इसमें शक्ति लगाते हैं कि हम अपने दुश्मन को अपना दोस्त बना लें, उसमें सारी शक्ति लगाते हैं। तो किसी का दिल जीतने के लिए लगातार मूर्खतापूर्वक हम यही काम कर रहे हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं, ये दुनिया की ऐसी कौम है कि इतिहास पढ़ती है लेकिन इतिहास से कुछ सीखना नहीं चाहती। दुनिया में हिस्ट्री, दुनिया में तारीखों को इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आपके पूर्वजों ने, आपके इतिहास में राजा महाराजा जो आपके थे, उन्होंने क्या गलतियां की, किन कारणों से वो कमजोर हुए, किन कारणों से दुश्मन उन पे जीत हासिल की। यही एक तरीका है, लेकिन हमारे यहां इतिहास पढ़ने के बाद हम उसमें और झूठ शामिल करते हैं कि आने वाली नस्लें, मेरा बेटा मेरी बेटी को सच पता चल गया तो उसे तो सीईओ बनना है, उसे राष्ट्र से कोई मतलब नहीं है, उसे हम अमेरिका भेजेंगे, ऑस्ट्रेलिया भेजेंगे। ये यहां जिनका एजेंडा है वो चलाते रहे, क्या फर्क पड़ता है। कौन, किसको मतलब है राष्ट्र से, किसको मतलब है संस्कृति से, वो तो बाद में देखेंगे, पहले पैसा कमा ले। दुनिया में अमीर लोग कभी संस्कृति नहीं बचाते, एक आम आदमी बचाता है। लिहाजा संतों को, मठों को जो शिक्षा देनी चाहिए थी वो नहीं दी गई। अब ये बात मैं कहूंगा तो हो सकता है कुछ लोग नाराज हो जाएं, लेकिन मैं ज्यादातर बातें किसी को खुश करने के लिए नहीं कहने आया। ये जीवन में ठीक ठाक जो जीवन चल रहा था उसे छोड़ करके कोई खुश हो जाएगा, कोई नाराज हो जाएगा, इस मनोदशा से मैं ये काम नहीं कर रहा हूं। सब नाराज हो जाए, पूरी दुनिया भी नाराज हो जाए, तब भी मैं अपने रास्ते से नहीं डिगूंगा, क्योंकि मैं भावनात्मक, इमोशनल नारे, भारत माता की जय, मैं ये करने नहीं आया। ये तो इस देश में भीड़ करती है। मैं इस देश के सनातनी जो मेरे भाई हैं, बहन हैं, बुजुर्ग हैं, वो जो बीच का एक 700-800 साल का जो गैप आया है,
इसलिए हुआ यह है कि हम ये नहीं समझ पा रहे कि हमने कैसे नैरेटिव बनाए हैं, कैसे नारे बनाए हैं। अब आप नारा देखिए और इसको मनन कीजिए। ये जिसने भी बनाए हैं, बनाए हमारे समाज के लोगों ने हैं। वो कितने रंगे स्यार हो सकते हैं, कितने पाखंडी और मक्कार हो सकते हैं कि उन्होंने आने वाली नस्लों को सच नहीं बताया। इतिहासकार में कुछ आ गए, कुछ रोमिला थापर आ गई, कुछ इरफान हबीब आ गए, वो तो शिक्षा की बात है, वो तो एक अलग मामला है, वो कॉलेज का मामला है। लेकिन हमारे गुरुकुलों में, हमारे मठों में, हमारे संतों के यहां ये जो लाखों करोड़ों हैं, क्या इनके सबके छोटे छोटे मत पूरा का पूरा ऋषिकेश, हरिद्वार, इलाहाबाद, बनारस, ये दुनिया भर में जो इतने सारे मठ हैं, इतने सारे जो साधु संत हैं, क्या इन्होंने, हो सकता है उसमें कुछ लोग काम कर भी रहे होंगे, लेकिन बाकी क्या कर रहे हैं? बाकियों की क्या जिम्मेदारी है? क्या वो अपने समाज को सच नहीं बता सकते? क्या आप किसी के खिलाफ उन्हें भड़का रहे? क्या किसी के खिलाफ आप हथियार उठाने की बात कर रहे हैं? लेकिन मानसिक रूप से तो आप उनको सही बात का बोध करा करके उनकी मानसिक शक्ति को मजबूत करें, और जब मानसिक शक्ति मजबूत होगी तो आपका पुरुषार्थ जागेगा, तो आप गलत बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि आपने कहा कि नहीं, हमें लड़ना नहीं है, हमें पिट पिट के मर जाना है, कटते रहना है।